हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछली वाली क्लास में बाइनरी संख्या पद्धति को पढ़ रहे थे। आज हम लोग जानने के लिए चल रहे हैं भाजकों के गुणनखंड या भाजकों या गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि भाजक क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को हम लोग भाजक कहते हैं। अब भाजक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सब चीजों पर परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है अभाज्य भाजकों के प्रकार। दूसरा प्रश्न जो रहेगा अभाज्य भाजकों की संख्या। तीसरा प्रश्न जो रहने वाला है कुल भाजकों की संख्या। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषम भाजकों की संख्या। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होने वाला है सम भाजकों की संख्या। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे चलकर भाजकों का गुणनफल। तो इन सब सारे टाइप पर हम लोग चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अभी तक बने हैं। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली 100। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इस 100 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी? तो अगर हम लोग यहां से चेक करें तो यहां से संख्याएं रहने वाली हैं 1 कर देगी, इसके अलावा 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। यह सभी की सभी ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। इसलिए अगर हम लोग भाजकों की संख्या पर बात करें 4 और 4 8 और 1 9, अर्थात इस संख्या के जो कुल भाजक हुए 9 हुए। लेकिन यहां पर संख्या छोटी थी तो ऐसे हमने डिटरमाइन कर पाया, लेकिन अगर यही संख्या बड़ी होती तो हम उसका निर्धारण नहीं कर पाते। तो ऐसी समस्त संख्याओं के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करने के लिए चलते हैं, चलेगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जो संख्या दी गई है 100, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने पर हमने पढ़ाया हुआ है आप सभी को कि ऐसी वो सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो सभी की सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो चलेगा, 2 से विभाजित करते हैं। 2 पंचे 10 हो गया। अब भाग करेंगे फिर 2 से, 2 दूनी 4 हुआ, 2 पंचे 10 हो गया। अब यह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से करेंगे 5 बार जाएगा और फिर 5 से करेंगे 1 बार जाएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 प्रकार की संख्याएं हैं, अर्थात 2 और 5। अब 2 और 5 इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे जो अभाज्य भाजकों के प्रकार रहे वो कितने रहे? 2। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अभाज्य भाजकों के प्रकार। कुछ नहीं करना है, जो भी फैक्टर हमारे बने हैं इनको काउंट करना है। 1, 2, 3 और 4। तो अभाज्य भाजकों की संख्या पर बात करें तो अभाज्य भाजकों की जो टोटल संख्या रही वो कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके बाद बात करेंगे कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारी दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। तो यहां पर क्या करना है, जैसे 2 दिया गया है, कितने टाइम से 2 बार है, तो हम यहां पर इसको 1 बढ़ाकर लिखेंगे। बढ़ाकर क्यों लिखा जाता है कि कोई भी अंक की जो संख्या की शुरुआत होती है, अंक की शुरुआत होती है, वो 0 से होती है। अगर हम 0 से लेकर 2 तक गिनती लिखें तो यहां पर आने वाले अंकों की संख्या 3 हो जाती है। इसलिए हम एक संख्या को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी दशा में हम 2 बार है तो यहां 3 बार लिखेंगे, और ऐसे ही 5 भी 2 बार है तो यहां पर भी हम लोग 3 बार लिखेंगे। और टोटल भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 9। अगली बात करते हैं विषम भाजकों की संख्या। हमें पता है जो संख्याएं होती हैं हमारी, जो संख्या होती है हमारी, वो 2 प्रकार की होती है, या गुणनखंड होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सम होते हैं और विषम होते हैं। सम और विषम होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें विषम गुणनखंडों की संख्या, तो यहां पर अगर हम विषम संख्या के बारे में बात करें तो विषम संख्या कितनी है? 2 है। 1 बढ़ाकर लिखेंगे हम तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बात करेंगे हम लोग सम भाजकों की संख्या पर। सम भाजकों की संख्या कितनी रहने वाली है? अगर हम लोग भाग करें कुल भाजक कितने हैं? 9, जिसमें से 3 विषम भाजक हैं, तो सम भाजक कितने रह जाएंगे? हम लोग इसको घटा देंगे, 9 में से 3 जाएगा और हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा?
6 और लास्ट प्रश्न बचा हुआ है भाजकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या करना होता है, जो संख्या दी गई है मतलब जिसके हमें भाजक करने हैं, जो संख्या दी गई है और संख्या, इस संख्या की हमें घात में क्या लिखना है, संख्या की घात में हमें लिखना है जो भी हमारे कुल भाजक आए हैं, कुल भाजक आए हैं और इनको हमें क्या कर देना है, इनको हमें 2 से भाग कर देना है। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है 100 और भाग में करना है पावर में 9 और बटे 2, जो कि हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी को समझ में आया होगा। एक प्रश्न के माध्यम से इस टाइप को और समझते हैं। देखिएगा, जैसे हमने एक संख्या ले ली, संख्या ली हमने 1296। 1296 की अगर हम लोग बात करें, यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 छंगा 12 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 1 हो गया वहां पर, अब 1 हो गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ और 2 चौके 8 हुआ। फिर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 कम 2 होगा, 2 छंगा 12 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी भी यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब 2 अट्ठे 16 हुआ और 2 1 कम 2 हो गया। अब संख्या के इकाई अंक पर 1 है तो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब यह संख्या हम लोग 3 से चेक करेंगे और 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि वह समस्त संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 8 और 1 9, इसका मतलब 81 है इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 और 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 9 बार जाएगा और फिर 3 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा और 3 से भाग करेंगे हमारा 1 टाइम जाएगा। यहां से देखेगा, अगर हम लोग संख्याओं के बारे में देखें तो 2 प्रकार की संख्याएं हमें मिली है, 2 और 3। इसलिए अभाज्य भाजकों के जो प्रकार हुए वो कितने हो गए, 2 हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी रहने वाली, जो 2 है वो भी 4 टाइम्स आया है और जो 3 है वो भी 4 टाइम्स आया है। इसका मतलब हम लोग 4 और 4 हमारा कितना हो गया, इसका मतलब 4 और 4 हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, प्राइम फैक्टर तो हमारे 8 हो गए। आगे बात करते हैं कुल भाजकों की संख्या पर। तो कुल भाजकों में हमने बताया था जो संख्या जितनी बार आती है एक बार इंक्रीज करते हैं, 2 जो है 4 बार आया है, इसका मतलब हम इसको 5 बार लिखेंगे। यहाँ 3 भी 4 बार आया है, इसको भी हम लोग 5 बार लिखेंगे और आपस में इनकी क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे और हमारे जो कुल भाजक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 25। अब बात करते हैं विषम भाजकों की संख्या। तो विषम के लिए हमने आपको बताया हुआ था कि क्या करते हैं, जो हमारे विषम संख्या होती है इनको काउंट करते हैं, 4 हैं, 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो विषम भाजकों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लास्ट बात करते हैं सम भाजकों की संख्या पर। तो सम में कुछ नहीं करना है, हमने बताया था कुल भाजकों में से विषम भाजकों को अगर घटा दिया जाए तो हमारे सम भाजक मिल जाएंगे। इसलिए 25 से अगर हम लोग 5 माइनस करेंगे तो हमारे सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगला और अंतिम प्रश्न बचा हुआ है, भाजकों का गुणनफल क्या रहने वाला है। तो गुणनफल में हमने बताया हुआ है जो संख्या दी गई है इसको लिख लेंगे 1296। 1296 में हमें क्या करना है, जो कुल भाजक आए हमारे 25 और डिवाइड बाई कर देना है कितना, 2 कर देना है और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भाजकों और गुणनखंडों के जितने भी प्रश्न हैं हम उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं साथियों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए एक अच्छी सी नई वीडियो बनाकर प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।